हेलो फ्रेंड्स, आज से मैं प्राचीन भारतीय इतिहास एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को शुरू कर रहा हूँ। इसके वीडियो क्रमबद्ध रूप से आगे आते रहेंगे। इन वीडियोज़ में जो भी मैटर होगा वो एक या दो किताबों में तो आपको नहीं मिलने वाला, इसलिए इसे आप प्रॉपर नोट्स बनाकर या बार बार देखकर जैसे भी चाहें तैयार कर सकते हैं। इनके कंटेंट पर मैंने बहुत मेहनत की है और पूरी कोशिश की है कि कहीं कोई त्रुटि ना हो, इसलिए आप इन वीडियोज़ के कंटेंट पर पूरी तरह विश्वास कर सकते हैं। फिर भी वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उनका आंसर मिल जाएगा। ये वीडियोज़ आईएएस से लेकर पीसीएस और बाकी सभी वनडे एग्जाम्स के लिए समान रूप से उपयोगी साबित होंगे। जैसे आज से मैं प्राचीन भारतीय इतिहास को शुरू कर रहा हूँ। इसके हर टॉपिक पर 2 वीडियो होंगे। पहले वीडियो से आपको टॉपिक को समझने में आसानी होगी और दूसरे वीडियो में उसी टॉपिक को प्रश्नोत्तर के माध्यम से कवर करेंगे। उसमें फैक्ट ज़्यादा होंगे। संबंधित टॉपिक के दोनों वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको इस टॉपिक से और कुछ पढ़ना पड़ेगा। अब स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल को लेखन प्रणाली या लिपि के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक पीरियड, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और तीसरा ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड। प्रागैतिहासिक काल में लिपि का विकास नहीं हुआ था। जो आद्य ऐतिहासिक काल है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, उस काल में लिपि का विकास तो हो गया था लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इस काल का उदाहरण है सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तीसरा है ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड। इस काल में लिपि का विकास भी हो गया था और उसको पढ़ा भी जा सका है। अब देखते हैं पहले वाले को, प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक पीरियड। इस काल को मानव द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार एवं उपकरणों, वेपन्स एंड टूल्स तथा जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नवपाषाण काल में विभाजित किया गया है। अब इसमें से पुरापाषाण काल को देखते हैं। तो जो पुरापाषाण काल था पेलियोलिथिक पीरियड, इसका टाइम पीरियड है 20 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। इसे फिर से 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व पुरापाषाण काल लोअर पेलियोलिथिक एज जो 20 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक है। मध्य पुरापाषाण काल मिडिल पेलियोलिथिक एज 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। तीसरा उच्च पुरापाषाण काल अपर पेलियोलिथिक एज 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। अब पूर्व पुरापाषाण काल को देखते हैं, लोअर पेलियोलिथिक एज को। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। भारत में पूर्व या आरंभिक पुरापाषाण काल का पहला साक्ष्य महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। इस काल के लोग शिकारी तथा खाद्य संग्राहक, हंटर्स एंड फूड गैदरर्स थे। ये हस्त कुठार, एक्सेज जिसे कुल्हाड़ी कहते हैं, विदारड़ी, क्लीवर्स तथा खंडक, चोपर्स जैसे हथियारों का प्रयोग करते थे। ये औजार पत्थर से बनाए जाते थे। भारत में आरंभिक पुरापाषाणकालीन स्थल या मेजर साइट्स हैं सोन नदी घाटी, सोन वैली पाकिस्तान, मिर्जापुर की बेलन घाटी, नर्मदा नदी घाटी, कश्मीर और थार मरुस्थल में भी कुछ इसके स्थान पाए जाते हैं। अब पुरापाषाण काल में दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल, मिडिल पेलियोलिथिक एज। इस काल में फलक, ब्लेड्स, वेधनी, पॉइंटर्स, खुरचनी, स्क्रैपर्स तथा छेदनी, बोरर्स इत्यादि औजार प्रयोग में लाए जाते थे। ये उपकरण छोटे तथा हल्के होते थे। मध्य पुरापाषाण काल के उपकरणों में फलकों, ब्लेड्स की अधिकता के कारण इसे फलक संस्कृति भी कहते हैं। इस काल में क्वार्टजाइट पत्थर से उपकरण बनाए जाते थे। मध्य पुरापाषाणकालीन स्थल सामान्यतः पूर्व पुरापाषाणकालीन स्थलों के साथ ही मिलते हैं। मुख्य स्थल हैं इसके बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है, जो लूनी घाटी राजस्थान, नेवासा महाराष्ट्र, सोन और नर्मदा नदी घाटियों तथा भीमबेटका। उच्च या उत्तर पुरापाषाण काल अपर पेलियोलिथिक एज। इस काल की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, नई चकमक उद्योग की स्थापना और आधुनिक मानव होमो सैपियंस का उदय। चकमक, जिसे इंग्लिश में फ्लिंट स्टोन कहते हैं, यह पत्थर का एक प्रकार है जिससे उच्च पुरापाषाण काल में हथियार एवं औजार बनाने शुरू कर दिए गए। इससे ज़्यादा तेज धार वाले औजार बनाए जा सकते थे जो लंबे समय तक चलते थे, मतलब इनकी ड्यूरेबिलिटी अधिक होती थी। इस समय हड्डियों से भी औजार बनाने शुरू कर दिए गए थे। उच्च पुरापाषाणकालीन प्रमुख स्थल हैं या मेजर साइट्स हैं बेलन घाटी, सोन घाटी, छोटा नागपुर पठार इत्यादि। उत्तर पुरापाषाणकालीन स्थल भीमबेटका से अनेक चित्रित गुफाएं मिली हैं। भारत में पुरापाषाण काल में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। महाराष्ट्र में शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं।
मध्य पाषाण काल मीजोलिथिक पीरियड। समय पीरियड है इसका 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक। इस काल में जलवायु में परिवर्तन हुआ और गर्मी बढ़ने लगी, जिससे घास के मैदान बनने लगे और इन पर आश्रित पशुओं की संख्या में वृद्धि होने लगी। इस काल के लोग भी शिकार करके, मछली पकड़कर तथा खाद्य वस्तुओं का संग्रह करके पेट भरते थे। मध्य पाषाण काल में पशुओं को पालतू बनाया जाने लगा था। कुत्ता पहला पशु था जिसे पालतू बनाया गया। भारत में पशुपालन के साक्ष्य 2 स्थानों से मिले हैं। पहला आदमगढ़, जो मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के पास में स्थित है। दूसरा बागौर, जो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित है। अब मध्य पाषाण काल में पत्थरों के बहुत छोटे छोटे औजार, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है, उपयोग में लाए जाने लगे। अस्थियां या हड्डियों एवं सींग से बने उपकरण भी इस काल में प्रचलन में आए। मुख्य औजार थे इनके ब्लेड, त्रिकोण या ट्रायंगल, क्रोड, ट्रेपीजिस। इस काल के मानव का अस्थिपंजर सबसे पहले सराय नाहरराय एवं महदहा से मिला है। मध्य पाषाणकालीन समाधियों में मानव अस्थिपंजर के साथ कुत्ते के अस्थिपंजर भी मिले हैं। समाधियों में खाद्य सामग्री और औजारों की उपस्थिति लोकोत्तर जीवन में उनके विश्वासों को दर्शाती है। इस काल में घरों का निर्माण शुरू हो गया था। भारत में सबसे पहले घर के साक्ष्य सराय नाहरराय से मिले हैं। मध्य पाषाणकालीन मनुष्य ने बर्तन बनाने और उनका प्रयोग करना शुरू कर दिया था। विश्व में पहले हस्त निर्मित मृदभांड का साक्ष्य चौपानी मांडू, जो उत्तर प्रदेश में है, से मिला है। भीमबेटका नर्मदा के निकट मध्य प्रदेश में स्थित मध्य पाषाणकालीन स्थल है, जो अपने शैलचित्रों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य पाषाणकालीन मुख्य स्थल हैं ब्रह्मगिरी, नर्मदा, विंध्य गुजरात, भीमबेटका यूपी में सराय नाहरराय, महदहा तथा चौपानी मांडू इत्यादि। नवपाषाण काल न्यूलिथिक पीरियड। टाइम पीरियड है 8,000 बीसी से 4,000 बीसी। नवपाषाण काल की शुरुआत उस समय से मानी जाती है जब मनुष्य ने एक स्थान पर टिककर कृषि कार्य आरंभ कर दिया। अब उसने घुमंतु जीवन छोड़कर आवास बनाकर रहना शुरू कर दिया था। कश्मीर के बुर्जहोम में गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। गर्तावास मतलब गड्ढों के घर। मेहरगढ़ में भी चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। अब नवपाषाण काल की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। आगे की जानकारी प्रापाषाण काल से ही थी, किंतु नवपाषाण काल में इसका उपयोग करना शुरू कर दिया गया। नवपाषाण काल में ही मृदभांड या पॉटरी बनाने की कला का विकास हुआ। पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में ही हुआ। इस काल में पत्थर के उपकरण और अधिक कुशलता से बनाए जाने लगे। पहले उन्हें घिसकर सुडौल बनाया जाता था, फिर उन पर पॉलिश की जाती थी। नवपाषाणकालीन लोग मृत्यु के बाद के जीवन में आस्था रखते थे। मृतकों के साथ सामान या पशुओं को दफन किए जाने के प्रमाण मिले हैं। कश्मीर के बुर्जहोम से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ की एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया है। अब नवपाषाणकालीन मुख्य स्थल देख लेते हैं। इनामगांव, बुर्जहोम और गुफकराल, जो कश्मीर में थे। इलाहाबाद के पास कोलडिहवा, महगरा और चौपानी मांडू। राजस्थान में बागौर और बालाथल। मेहरगढ़ पाकिस्तान में। दाउजिली हेडिंग असम में। कर्नाटक में पिकलीहल, मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, बेल्लारी, टेक्कालाकोटा। तमिलनाडु में पय्यमपल्ली, आंध्र प्रदेश में नागार्जुनकोंडा तथा उतनूर इत्यादि। इसके अलावा चिरांद, जो बिहार में है, ये भी नवपाषाण काल का एक मुख्य स्थल है, जहाँ से हड्डी के उपकरण पाए गए। अब है ताम्रपाषाण काल कैल्कोलिथिक पीरियड, 4,000 बीसी से 1,500 बीसी। नवपाषाण काल के अंतिम चरण में पत्थर के साथ साथ धातुओं के उपयोग की शुरुआत हुई। सबसे पहले तांबे का इस्तेमाल किया गया, इसी कारण यह ताम्रपाषाण काल कहलाया। राजस्थान में तांबा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए अधिकांश ताम्रपाषाणकालीन स्थल यहीं से मिले हैं। इस काल में मृतकों को घरों के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर करके दफनाया जाता था। प्रमुख ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियां हैं, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। आहार संस्कृति। इस संस्कृति के स्थल राजस्थान के आहार, बालाथल, गिलुंद इत्यादि में पाए गए हैं। तांबे की प्रचुरता के कारण आहार का प्राचीन नाम ताम्बवती था। इस संस्कृति का एक प्रमुख लक्षण लाल और काले रंग के मृदभांड हैं। आहार संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रस्थल बनास नदी के आसपास स्थित थे। कैथा संस्कृति। यह संस्कृति चंबल और उसकी सहायक नदियों के तट पर अवस्थित थी। चॉकलेट डिजाइन वाले लाल मृदभांड यहाँ की मुख्य विशेषता थी। अगली मालवा संस्कृति। यह गुजरात में नर्मदा और उसकी सहायक नदियों के तट पर अवस्थित थी।
यहाँ के मृदभांडों को सभी ताम्र पाषाणिक मृदभांडों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। नवदा टोली इसी संस्कृति का एक स्थल है। स्वालदा संस्कृति, इस संस्कृति के स्थल महाराष्ट्र के धुलिया जिले में है। जोरवे संस्कृति, इस संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल पश्चिमी महाराष्ट्र में अवस्थित हैं। इनमें जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश, नासिक इत्यादि प्रमुख हैं। दैमाबाद ताम्र पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है। यद्यपि जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी, किंतु इसकी कुछ बस्तियां जैसे दैमाबाद और इनामगांव नगरीकरण के स्तर तक पहुंच गई थीं। बिहार में चिरांद और पश्चिम बंगाल में महिसादल कुछ अन्य ताम्र पाषाणकालीन स्थल हैं। इस तरह ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसी टॉपिक को क्वेश्चन आंसर के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।